अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब मुझे दुआएं में याद रखिए। इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआएं में याद रखूँगी। जैसा कि मैं आप लोगों से सबसे पहले बता देती हूँ, आज फ्राइडे है, फुल बिज़ी डे है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया, लाइट भी चली गई थी ऊपर से और नाश्ता भी बनाना था, नल भी आ गया था, पानी भरना था, फिर इनको भी भिजाना था जॉब पे। टिफ़िन रहे तो ऐसे ही रहता। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ते में रोटी बना रही हूँ। तो चलिए आप लोगों से एक दिल की बात शेयर करती हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ, जो शायद हम सब फील करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। कभी कभी ना हम सब अपनी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि शुक्र करना भूल जाते हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है उसकी कदर नहीं करते, भूल जाते हैं उसकी कदर करना। तो सोचिए ज़रा, सुबह हम उठ पाते हैं, सांस लेते हैं, अपने घर वालों को देख रहे हैं, तो ये सब अपने अपने आप नहीं होता। हर एक सांस अल्लाह की इजाज़त से होती है। और अगर अल्लाह चाहते तो एक पल में सब कुछ बदल सकते हैं। इसीलिए इसीलिए चाहे ज़िंदगी में थोड़ा हो या ज़्यादा, शुक्र हर हाल में ज़रूरी है। ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सच कहूँ तो आएंगी, क्योंकि हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ परफेक्ट हो। बस फ़र्क इतना है कि हर इंसान का टेस्ट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम आपके पास हो, आप फेस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के पास भी वही प्रॉब्लम हो। किसी और के पास हो तो कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास भी हो। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। दूसरों के पास जो चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारे पास हो, क्योंकि जो चीज़ दूसरों के पास है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी ज़िंदगी को कंप्लीट बना रही हो। कभी भी अपनी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी से कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन सिर्फ एक चीज़ है कंपैरिजन सिर्फ एक चीज़ देता है, वो है बेचैनी। तो मैं बात कर रही थी, आज के ज़माने में कोई टेंशन लेता है, वो है फाइनेंशियल टेंशन। कभी कभी लगता है काश मेरे पास ये भी होता, मेरी लाइफ ऐसी भी होती, वैसी भी होती। लेकिन याद रखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है ना, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है। और टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह आपसे नाराज़ है। कभी कभी टेस्ट का मतलब होता है कि अल्लाह हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये जो रिज़्क़ है सिर्फ अल्लाह देता है। आपका जॉब, ना बिज़नेस, ना इंसान कुछ नहीं करते हैं। इंसान सिर्फ ज़रिया होता है अल्लाह की तरफ से। बाकी तो रिज़्क़ देने वाले अल्लाह ही है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा, किसी भी कीमत पे। आपकी कीमत आपके कपड़ों से, आपके बैंक बैलेंस से नहीं होती, आपका सब्र, शुक्र और अच्छे अखलाक से होती है। आज आपके पास कोई चीज़ कम हो तो इंशाअल्लाह कल ज़्यादा भी हो सकती है। ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। जो बात मैं आपकी अपनी लाइफ से सीख रही हूँ, शायद आपकी भी लाइफ में ऐसा होता होगा। एक लेसन, ज़िंदगी जो है एक लेसन सिखाती है, फिर चली जाती है। तो हमें ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना है और ज़्यादा पैनिक नहीं करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन से सिर्फ बीमारियां फैलती है। बस अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह ताला बुरे बीमारियों से दूर रखे। आज फ्राइडे के स्पेशल डे है। आज फ्राइडे के दिन ये बात आप लोगों से कहनी थी।
और ये बातें करने से अच्छा, अल्लाह की बातें करने से दिल हल्का भी हो जाता है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन करिए आगे भी, और मेरे व्लॉग्स को कंटिन्यू देखिए। आज तो फ्राइडे का दिन बहुत बिज़ी जाने वाला है। देखिए मेरा नाश्ता अभी रेडी हो रहा है। बहुत टाइम लग गया था, फिर भी मेरे पास टाइम था। जैसे तैसे लाइट भी चली गई थी, तो मैं कैसा भी क्या बोल जैसे तैसे हर चीज़ सामान लेके जल्दी जल्दी कर ली। बिल्कुल टाइम नहीं रहता, फिर भी मैं ये शूट कर ली आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपनी बहन को सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मैं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप बना के आप लोगों के लिए बनाऊंगी। मैं अभी चैनल स्टार्ट करी ना, इसलिए थोड़ा मेरे को यूट्यूब की इतनी नॉलेज नहीं है। फिर भी मेरे को जितना मालूम है, जो भी मेरे पास है, जो भी है मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ वो नहीं है। मेरा जैसा घर है, मैं जो काम करती हूँ, सब वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही मैं डेली रूटीन ब्लॉग्स डालूँगी। मेरे पास ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन घर में अब डेली रूटीन के भी कैसे डालना। रोज़ डेली क्या उठते, नाश्ता करते, फिर लंच करते, फिर घर के कुछ काम रहते, फिर डिनर रहता। तो डेली डाले तो फिर ये आप लोग देख देख के बोर हो जाते ना, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं डालती हूँ। सबसे पहली बात, हम लोगों को 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की आदत डालना। अल्लाह हम सबको 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दिए, आमीन। आप सबको, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे अम्मा बहनों को, सबको। देखिए सबसे पहले हमें काम आने वाली चीज़ नमाज ही। हर ताले की कुंजी नमाज है, हर ताले की चाबी नमाज है। उसके बाद सब है। हमें हर हाल में 5 टाइम नमाज़ पढ़ना चाहिए, एक भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए हम जो भी कर रहे, मैं भी ये जो कर रही हूँ मेहनत, हम एक ना एक दिन इंशाल्लाह इसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं भी घर बैठे कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ सोच नहीं पा रही थी क्या करूँ। फिर मैं कुकिंग करती थी, फिर ऐसे ही फिर कुकिंग के वीडियोस डालेंगे बोल के ऐसा डाली। अपन घर में भी मतलब अपने हस्बैंड को भी कुछ थोड़ी हेल्प हो जाती है ना, ऐसे ही इसलिए। और फिर देखिए अभी तक नाश्ता बन रहा, बहुत देर हो गई। नाश्ते में और क्या क्या बनाते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं डालूँगी ज़रूर। डेली रूटीन ये रहता, ये डेली रूटीन हुआ है। फ्राइडे स्पेशल देखिए, दुनिया भर में तो हम हज़ार बातें करते रहते, लेकिन कुछ टाइम थोड़ी दीन की बात कर ले तो हमारा दीन भी ताज़ा हो जाता, हमारी रूह ताज़ी होती। इसलिए दिन में एक बार तो भी दीन की बात करनी चाहिए, एक ना एक हदीस तो पढ़नी चाहिए। आज फ्राइडे है ना, इंशाल्लाह। फिर हम बना लेंगे सालन। इसके लिए कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद ऑयल में प्याज डालेंगे, फिर प्याज को अच्छी तरीके से भूनेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद प्याज को डालेंगे। प्याज का अच्छा ब्राउन कलर आए तक अच्छा से भूनेंगे, अच्छे तरीके से भूनेंगे इसको।
फिर एक मीडियम साइज का टमाटर, प्याज ब्राउन हुए तक भूनेंगे, लाइट ब्राउन। खड़ी दाल को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, अच्छा नहीं दिखता। बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे को वीडियो शूट करना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ। देखिए लाइट ब्राउन कलर आ रहा है। अब हम प्याज हो रही जब तक, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा पेस्ट को भुनना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को। फिर तब तक हम एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेना है, उसको कट करके रख लेना है। फिर मसूर की दाल ले लेना है, धोकर उसे अच्छी तरीके से भिगा के रखना है। अब इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर चॉप किया हुआ, ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बता रही हूँ। टमाटरों को अच्छी तरीके से भूनना है, डालेंगे हल्दी मिर्ची नमक सॉफ्ट हुए तक। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, डाल देंगे नमक। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। टमाटर सॉफ्ट हुए तक टमाटर भूनना है। फिर डाल देंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्चियों को कट करके डाल देंगे। फिर अच्छे तरीके से भूनना है टमाटरों को। तेल सेपरेट हुए तक। ये देखिए मसूर की दाल ले लेके मैं धो के भीगने रख दी, तब तक दाल भीग रही। एक बार चेक कर लेंगे टमाटर। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। चमचे से मैश करना है टमाटर। फिर हम इसमें डाल देंगे करिया पाक। अब हम लोगों को थोड़ा भूनना है। फिर अब हम डाल देंगे मसूर की दाल जो भिगा के रखे थे वो। अब सब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है पकने के लिए। ये थोड़ी बिरयानी थी, वो भी गरम करके मैं नाश्ते में। अब हमारी कवर करके रख दिए थे। ये हमारी खड़ी दाल पक के रेडी है। ऐसा बनना है खड़ी दाल। बन के रेडी हो गई खड़ी दाल। देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें, इसे पूरी गलाना नहीं है वरना अच्छा नहीं दिखता। थोड़ी साबित रखना। फिर अब मैं चलो अपना काम स्टार्ट कर दी। मैं डाल रही हूँ कपड़े धोने, मशीन लगा दी। कपड़े धोते रहते इधर, तब तक चलते हैं अंदर। घर के अंदर थोड़ा साफ़ सफाई कर लेंगे। बेड क्लीन कर ली मैं, न्यू बेडशीट बिछा दी फ्राइडे के दिन। ये इलास्टिक की बेडशीट है, मैं ऑनलाइन से ऑर्डर करी। अगर आप लोगों को भी होना तो कमेंट करिए, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। हर कपड़े धुल रहे थे, मैं यहाँ झाड़ू पोछा मार दी थी। फिर टाइम हो गया था नमाज का। फिर मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने। सब काम हो गया था, सब डीप क्लीनिंग सब हो गया था। फिर मैं ठहर गई थी नमाज़ पढ़ने। बहुत लेट हो गई थी, कपड़े धोए तक, पूरा काम करे तक। फ्राइडे के दिन हमेशा लेट ही हो जाती। जल्दी करेंगे बोले तो भी फिर लेट ही हो जाती। फिर मैं पढ़ रही थी नमाज़ पढ़ना हो गया था मेरा। मैं पढ़ रही थी तस्बीह। ये जुम्मे के दिन यासीन शरीफ पढ़ रही थी मैं।
यासीन पढ़ रही थी। यासीन पढ़ने के बाद फिर सीरो जुम्मा पढ़ी थी। पढ़ना सब हो गया था मेरा। फिर मैं लंच भी कर ली थी। फिर असर के नमाज़ का वक्त हो गया, असर की नमाज़ पढ़ ली। होप यू लाइक माई व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ मैं। बहुत लंबा हो जा रहा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके बाय। अल्लाह हाफिज़। दुआएं में याद रखिए।